एक देश को महान बनाने में सबसे पहली प्राथमिकता है एनर्जी। जिस किसी भी देश में बहुत अच्छी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी इकनॉमी ग्रो करती ही करती है। इसके लेटेस्ट एग्जांपल यूएसए, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज़, और इंडिया में पावर ग्रिड ये काम करती है भारत के लिए। आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में, एक नई कंपनी प्रोफाइलिंग में। एंड हम जानेंगे कि पावर ग्रिड आखिर क्या क्या काम करती है, जिसके सहारे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको दो बहुत बेनिफिशियल पॉइंट्स कवर होंगे। एक तो आप कंपनी समझ जाओगे कंपनी करती क्या है, दूसरा आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट में आपको इस कंपनी में पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो 1989 में ये कंपनी की स्थापना हुई। पावर ग्रिड प्ले करती है एक वाइटल रोल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पावर सेक्टर में। ये ओन करती है 85% ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड कैरिंग 45% ऑफ पावर जनरेटेड इन इंडिया। कंपनी के स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट से ये हर एक कॉम्प्लेक्स जियोग्राफिकल लोकेशन में मौजूद है। तो आइए एक बार समझ लें कि ये ट्रांसमिशन का बिजनेस होता कैसे है। बेसिकली ये पावर जनरेशन यूनिट्स होती हैं, एक ट्रांसमिशन की यूनिट्स है और एक डिस्ट्रीब्यूशन की यूनिट्स है। ये तीन कंपोनेंट को मिला के पूरा ट्रांसमिशन का काम होता है। बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं वो शहरों के बाहर लोकेटेड होते हैं, जहाँ एनर्जी जनरेट होती है थ्रू विंड, सोलर, हाइड्रो। तो एक बार जहाँ से पावर जनरेट हो गई है, अब वहाँ से उसे कैरी करके अदर लोकेशंस में ट्रांसमिशन का काम थ्रू इट्स ग्रिड नेटवर्क, एंड लेटर ऑन द थर्ड स्टेज इज डिस्ट्रीब्यूशन। की पॉइंट्स अबाउट द ट्रांसमिशन: इसके पास करीब 1,74,615 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस हैं ऑल ओवर इंडिया। 273 सबस्टेशंस हैं, 99.86 सिस्टम अवेलेबिलिटी है एंड 5,05,951 मेगा वोल्ट एम्पियर ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी है। कंपनी का सेकंड बिजनेस है कंसल्टेंसी का। ये करीब 150 डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं जिसको ये सर्विस देती है, अपनी कंसल्टेंसी देती है। 23 अदर कंट्रीज़ में इनका जियोग्राफिकल प्रेजेंस है। पावर ग्रिड का तीसरा मेजर काम है टेलीकॉम में। टेलीकॉम बिजनेस ये ऑपरेट करती हैं अपने ब्रांड नेम पावर टेल में। इनके पास 82,294 किलोमीटर का एक टेलीकॉम नेटवर्क है जो ये ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं। 458 लोकेशंस पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है इनके पास। 780 लोकेशंस पॉइंट ऑफ इंटर कनेक्शंस हैं। 256 इंट्रा सिटी नेटवर्क अक्रॉस इंडिया है। इनकी रेंज ऑफ सर्विसेज अंडर है, ये नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कैटेगरी ए में बिलोंग करते हैं एंड सर्विस ऑथराइजेशन का काम है। पॉइंट टू पॉइंट बैंडविथ लीजिंग बिजनेस में है, यानी कि डीएलसी। एंटरप्राइजेस सर्विसेज के अंदर ये MPLS, VPN एंड इंटरनेट सर्विस बिल्ट इन क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंसल्टेंसी बिजनेस के अंदर ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ट्रांसमिशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, टेलीकॉम सेक्टर्स का, इंक्लूडिंग सिस्टम स्टडीज, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, लोड डिस्पैच, OPGW ऑन इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इन सारे कामों के अलावा कुछ अदर स्मॉल बिजनेस भी हैं, जैसे स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, सोलार पावर जनरेशन, रूफटॉप सोलार सिस्टम, एनर्जी ऑडिट एंड एनर्जी एफिशिएंसी, इंटीग्रेशन ऑफ सोलार पावर प्रोजेक्ट्स, डेडिकेटेड ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर रेलवेज एंड अदर बल्क कंज्यूमर्स। फैक्ट ये भी है कि करीब 51% पावर ट्रांसमिशन इंडिया में इकलौती पावर ग्रिड करती है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर मोनोपोली शेयर है एंड इसको बैक करती है इंडियन गवर्नमेंट, और ये एक महारत्न कंपनी के दर्जे में आती है। अब बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स में, तो इसका मार्केट कैप जो है वो करीब 1,76,000 करोड़, यानी कि एक अच्छी खासी लार्ज कैप कंपनी है ये। स्टॉक का पी 11.5 पे है, ROCE 13% पे है, ROE 19.4% पे है, जो एब्सोल्युटली बहुत ही बढ़िया कंडीशन है एंड फेस वैल्यू केवल 10 रुपये का। अब एक नज़र मार लेते हैं इसके प्रमोटर होल्डिंग पे। यू वुड बी सरप्राइज, प्रमोटर यानी कि गवर्नमेंट 51% होल्ड करती है, FIs होल्ड करती है 32%, सो बिग। DIs होल्ड करती हैं
0.5 एंड रेस्ट इज पब्लिक, मतलब पब्लिक के पास ये है ही नहीं। यानी कि हम अपने पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर क्यों नहीं रखते हैं, सरप्राइजिंग है। फंडामेंटल तो हमने देख लिया कि बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं। अब देखते हैं टेक्निकली, ये स्टॉक बहुत ही स्टेबल रहता है एंड बहुत ज़्यादा गिरावट में ये गिरता नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ी में तेज़ नहीं होता, यानी कि बहुत स्टेबल शेयर है। एंड ये एक इम्पैक्ट करेगा क्योंकि इसने हाल ही में ब्रेकआउट भी दिया है। अगर ये मेंटेन करता है अपने 250 के अबव पोजीशन तो ये बहुत जल्दी ऊपर के लेवल्स छुएगा ज़रूर। अब इस स्टॉक में एंट्री कब बनती है, आप पूछें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, बात करें कि कंपनी प्रोफाइलिंग अच्छी है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कब करना चाहिए एंड एग्जिट कब करना है। तो वो डिपेंड करता है बिल्कुल आपकी स्टडी के ऊपर या आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के ऊपर। और ये वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले भी हमने HAL पे, BDL पे, BEL पे और आने वाले वक्त में GREC पे ये वीडियो मिलने वाला है। तो बहुत सारा हम कंटेंट लेके आ रहे हैं कि आप अपनी कंपनियों को जानें, इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो स्टे ट्यून, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में GREC के ऊपर चर्चा कर।